हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश एंड टुडे हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले की वीडियोज में हमने आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस बताया था, यानी वाक्य के भाग के बारे में बताया था। तो अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे सेंटेंस आर फोर काइंड्स, यानी वाक्य चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्य चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वाक्य चार प्रकार के होते हैं। अब ये चार प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो जाएगा इंपेरेटिव और चौथा कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो हम असर्टिव सेंटेंस पहले लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य किसे कहेंगे? हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे पहले। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या फिर सूचना देते हैं, उसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे या सकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसकी परिभाषा हिंदी में लिख लेते हैं। ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, या फिर क्या करते हैं? सूचना देते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे साधारण वाक्य कहते हैं। इसकी इंग्लिश में भी हम डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, डिफिनेशन हम पहले लिख लेंगे इंग्लिश में इसकी। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट is called an assertive sentence। ठीक है, सेंटेंस आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट देते हैं कोई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे वाक्य की तरफ चलेंगे। दूसरे वाक्य को छोड़ो, इसको हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं हमने ये जान लिया। कैसे वाक्य जो कथन करेंगे या सूचना देंगे, उसे क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस के भी प्रकार होंगे। ठीक है, जैसे वाक्य के प्रकार होंगे, असर्टिव सेंटेंस पहला हो गया। अब असर्टिव सेंटेंस में भी वाक्य आते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे। असर्टिव सेंटेंस आर टू काइंड्स। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ टू काइंड्स। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा?
अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। सकारात्मक वाक्य का मतलब ऐसे वाक्य जो सकारात्मक करते हैं बात, ठीक है। सकारात्मक का मतलब जिसमें निगेटिव का बोध नहीं होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिनमें नकारात्मकता का बोध नहीं होता है, कोई भी बात पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी। मैं घूमने जाता हूँ, मैं टहलता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगी इसके तौर पे, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे हम एग्जाम्पल जैसे लिख लेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में जैसे ही गोज टू स्कूल, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल हो गया, पहला सेंटेंस हमारा ये हो गया। और भी है, जैसे ले सकते हैं आप, जैसे यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल, ठीक है। मतलब किसी भी टेंस का वाक्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक टेंस का हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें नकारात्मकता का बोध नहीं होना चाहिए। ऐसे वाक्य कौन से कहलाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। और दूसरा वाक्य हमारा इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब नकारात्मक वाक्य के भी हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे इसको हमने कहा ही गो टू स्कूल, तो हम इसको अगर बनाएंगे नकारात्मक, हम कहेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। यू आर डूइंग वेल, यू आर नॉट डूइंग वेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, जैसे यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, ऐसे बोल सकते हैं, तुम कपड़े नहीं धो रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, पहला सेंटेंस हमारा हो गया। एक और ले सकते हैं उदाहरण, ठीक है। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया, गोइंग टू स्कूल हो गया, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस का हमने दोनों वाक्य ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको तो नकारात्मक बनाना था, ठीक है, तो हमने नॉट लगा दिया, तो हो गया हमारा नकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, सेंटेंस 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब साधारण वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो स्टेटमेंट देते हैं वो क्या कहलाएंगे? साधारण वाक्य कहलाएंगे। इसका हमने लिख दिया डिफिनेशन, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के भी प्रकार होंगे, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य का हमने दे दिया एग्जाम्पल आपको, ही गोज टू स्कूल और यू आर डूइंग वेल, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल दे दिया, यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। पहले वाक्य के पहले प्रकार को समझ लिया कि वाक्य का पहला प्रकार कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। दूसरे प्रकार के बारे में हम समझेंगे आगे। तो दूसरा प्रकार हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। हमारा वाक्य का दूसरा प्रकार हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो एक प्रश्नवाचक वाक्य का क्या होगा डिफिनेशन? ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है।
ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेंगे आप। ए सेंटेंस that asks a question is called an interrogative sentence. ठीक है, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ए सेंटेंस माने ऐसे वाक्य, दैट आस्क्स माने जो पूछते हैं, क्वेश्चन माने प्रश्न, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है वाक्य के अंत में। ठीक है, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे जिनमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनके वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। ठीक है, यस या नो टाइप पहला हो जाएगा। यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसको हमें हाँ या नहीं में उत्तर देना होगा। ठीक है, जैसे उन वाक्यों के पहला शब्द जो होगा ये क्या से शुरू होगा, क्यों से शुरू होगा। ठीक है, ऐसे शुरू होता है, क्या से अधिक प्रश्न होता है। ठीक है, जैसे और सहायक क्या होगा? WH टाइप जो वर्ड होता है इसका दूसरा हो जाएगा WH टाइप वर्ड, उसमें सबसे पहले WH शब्द होता है। ठीक है, तो यस या नो टाइप, जैसे क्या तुम घूम रहे हो, ऐसे हमने कह दिया हिंदी में क्या तुम घूम रहे हो, तो हमने क्या कहेंगे हम? आर यू वॉकिंग, आर यू वॉकिंग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें हाँ या नहीं में उत्तर देना होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे पहला हमारा हो जाए आर यू वॉकिंग। दूसरा हम लिख सकते हैं इज ही बाथिंग। इज ही बाथिंग, क्या बना रहा है? ठीक है, इज ही बाथिंग। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा यस और नो टाइप। इसका हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इन वाक्यों में सबसे पहले सहायक क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद कर्ता हो जाएगा, उसके बाद क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? WH टाइप। पहला यस या नो टाइप, दूसरा WH टाइप हो जाएगा हमारा। ठीक है, WH टाइप का मतलब जैसे इन वाक्यों में जो वाक्य होते हैं इनमें वाक्य के पहला शब्द जो होगा वो WH टाइप वर्ड से शुरू होगा, जैसे वाट, वाई। ठीक है, इन सब शब्दों से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेंगे, पहला वाई आर यू वीपिंग। ठीक है, वाई आर यू वीपिंग यानी तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, वाई आर यू वीपिंग माने सबसे पहले WH शब्द आएगा। और जैसे लिख लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसे शब्द होंगे, ऐसे हमारे वाक्य होंगे। व्हाट आर यू डूइंग यानी सबसे पहले WH शब्द होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि WH ही हो, यहाँ पे केवल H भी होता है। ठीक है, H भी हो सकता है। जैसे तुम कैसे हो, तुम कैसे हो गया अगर वाक्य, तो हम कहते हैं हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ये भी WH टाइप ही होगा। ठीक है, या W हो या दोनों हो या केवल H हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।